दिव्य प्रेम की बात है, उधो सुनो जो बताने की बातें नहीं है। दिव्य प्रेम की बात है, उधो सुनो जो बताने की बातें नहीं है। मेरे मोहन की लीला है न्यारी से न्यारी, मेरे मोहन की लीला है न्यारी से न्यारी, जो समझना भी मुमकिन नहीं है। जो समझना भी मुमकिन नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो सुनो जो बताने की बातें नहीं है। इस भजन की बहुत सूक्ष्म व्याख्या होती है, बहुत सूक्ष्म भाव है, अत्यंत सूक्ष्म भाव है, जो प्रथम पंक्ति से ही व्यक्त हो रहा है भाव। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अपने सखा उद्धव के साथ विश्राम कर रहे थे। उद्धव ज्ञानियों में टॉपर थे, बहुत बड़े अंतरंग सखा थे श्री कृष्ण के। अब सख्य भाव का जो उपासक है या दास है या भक्त है, वो तो सखा भाव रखता है, चाहे भगवान हो। लीला अवतार में भगवान के अंतरंग सखा थे, तो एक भाव होता है, सखा सखा को अपने बराबर ही समझता है। वो सोचता है हाँ यार अपन तो सब। और एक रिश्तेदारी भी थी उद्धव महाराज की, और एक प्लस पॉइंट और था, वो ये था उद्धव जी उस काल में, कृष्णावतार काल में ज्ञानियों में टॉपर थे, ज्ञान मार्ग के उपासक। उनके गुरु बृहस्पति थे, देवताओं के गुरु, और तो परम ज्ञानी। तो उद्धव को थोड़ा सा पूर्व काल में ज्ञानाभिमान था। अरे महापुरुषों की लीला भी होती है, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची श्री कृष्ण ने कि भगवान ने कहा, सोचा कि हमारे इस भक्त को हमारे गुण महात्म का विस्मरण हो गया है। एक भगवान की लीला वैचित्र्य है कि जब अवतार लेते हैं तो अपने, चाहे वो रागात्मिका कक्षा के महापुरुष हो, भाव विस्मृत करा देते हैं। उनको ये बोध ही नहीं होता है कि ये भगवान है या महापुरुष कोई हो। तो जब अवतार लेते हैं, बड़े बड़े अवतार, चाहे गौरांग महाप्रभु के हो, चाहे कोई अवतार हो, तो एक रहस्य की बात है कि भगवान अगर महात्म ज्ञान करा दें तो लीला ही नहीं होगी। फिर तो भगवान को भगवान मान के लोग पूजा करेंगे तो लीला का सौरस्य कहाँ मिलेगा। यशोदा को अगर भगवान बार बार ये बताते कि अरे मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो महाविष्णु का अवतारी हूं,
तो यशोदा उनको रोज उनके आरती उतारती। तो मैया जो वो माटी लीला माखन लीला में डंडा दिखाती थी, उखल में बांध देती थी, वो सहज भाव से लीला ही न होती। तो ऐसे ही उद्धव महाराज को भी अपने गुण महात्म से विस्मृत करा दिया। नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक सूत्र बनाया, तत्रापि न विस्मृति महात्म ज्ञान विस्मृति अपवादा। गोपियों के प्रति बहुत से लोग अलग धारणा रखते हैं। कुछ गोपियों को महात्म ज्ञान था और कुछ को नहीं था। वेद की ऋचाएं थी, वो तो शास्त्रार्थ करती थी। जो महाराष्ट्र में गई तो उन गोपियों ने जो वेद की ऋचाएं की अवतरित थी, उन्होंने बाकायदा भगवान श्री कृष्ण से शास्त्रार्थ किया था महाराष्ट्र प्रकरण में। खैर ये तो अंतिम रस की बात है। उद्धव जी मथुरा पधारे, जो अभी लीला बता रहा था, वो भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। नींद में प्रायः बहुत अधिकांश लोगों की आदत होती है, गहरी नींद में तो निद्रा बड़ी भयानक होती है। वो तो ज्ञानियों का एक थोड़ा सा आभास है, ज्ञानियों की जो समाधि का आभास। लेकिन जो साधारण निद्रा में कभी कभी जो आप सोचते हैं वो स्वप्न में आता है। बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान है। जो आप चिंतन करते हैं कभी कभी वो स्वप्न में भी आता है, और कभी कभी आदमी नींद में बड़बड़ाता भी है। आप लोगों ने देखा होगा, आपके संबंधी परिवार वाले देखा होगा, पास में कोई सो रहा हो तो कभी कभी कुछ बोल देता है। तो भगवान श्री कृष्ण अब लीलाधारी थे। मानव मनोविज्ञान से परे उनकी सब लीला थी, असाधारण लीला थी। लेकिन फिर भी अपने सखा को बोध कराना था उद्धव को, तो भगवान ने एक लीला रची। नींद में बड़बड़ाने लगे। क्या बड़बड़ा रहे थे? अरे निरर्थक नहीं, गोपियों और किशोरी जी और यशोदा आनंद आदि के प्रेम का भाव व्यक्त कर रहे थे और वियोग में रोने लगे। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो चौंक है कि श्री कृष्ण किसके लिए रो रहे हैं, ये कौन है? बहुत कान लगा के सुना उन्होंने, उद्धव ने। कुछ रहस्य है। सवेरा हुआ तो नित्य क्रिया के बाद जब बैठे भगवान के पास, आराम से पूछा, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, आप नींद में किसका नाम ले रहे थे? आज मैंने सुना रात्रि में। ये कौन है? कौन इतना आपको है जो इतना प्रिय है, जिसका आप नाम लेके ध्यान कर रहे थे, अरे स्वप्न देख रहे थे और रो रहे थे आप बड़े भावुक हो के? तो श्री कृष्ण जी हमको बताइए आप। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक समझा उद्धव। हुआ ये कि उद्धव को गोपी प्रेम का भाव क्या होता है, गोपी प्रेम, इसका आभास कराना था और ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग की ओर उनकी वृत्ति को
परिवर्तित करना था, यानी उनका कैसे हृदय परिवर्तन हो जाए और गोपी प्रेम से ओतप्रोत हो जाए। इस विचार से भगवान ने सोचा कि इनको भेजा जाए वृंदावन। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव देखो, तुम तो जानते हो मेरा बाल्यकाल वृंदावन में बीता है, नंदगांव और यशोदा नंद आदि के संरक्षण में। देवकी वसुदेव मेरे माता पिता तो है, लेकिन तुमको पता है कैसे कैसे कंस का आतंक हुआ, कैसे कैसे मैं गोकुल गया। तो उद्धव वहां बचपन से मेरा प्रेम वहां के गोप ग्वालों से स्वाभाविक हो गया था। तो उद्धव, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। अब स्वाभाविक है कि मेरा प्रेम भी उनसे इतना अधिक हो गया कि वो लोग मेरा वियोग सह नहीं पाए और मैं चला आया। और तुम जानते हो मुझे बहुत से काम करने हैं, तुम तो सब सखा हो मेरे, तुमको सब अंतरंग बातें पता है। लेकिन उद्धव, मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि मैं मेरे वो जो प्रियजन हैं उनके लिए मैं कुछ विशेष कर नहीं पाया, और लोग मेरी याद में मुझे तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो उद्धव, तुम तो पूर्ण ज्ञानी हो, तो मेरा एक काम कर दो, वहां चले जाओ और उनको अपना ज्ञान दे आओ। अरे यही ज्ञान कि सर्वत्र ब्रह्म है, वो जो ज्ञान मार्ग के वो जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या करके उनको समझाओ। अरे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तत्त्वमसि सर्वम खलमिदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। अब ये सब सूत्रों की व्याख्या करके उनको समझाओ कि तुम सब ब्रह्म हो और एक वो ब्रह्म है, एक वो जो ज्ञान मार्ग की बातें हैं। तुम क्या श्री कृष्ण को तुमने सब कुछ मान लिया और उनसे प्यार कर बैठे तुम लोग, बोल जाओ ऐसा कुछ पाठ पढ़ा के आओ। उद्धव को थोड़ा बहुत तो था ही, भगवान ने अपनी चिन्मयी लीला से मोहित कर दिया उद्धव को। हाँ, बात तो कृष्ण ठीक कह रहे हैं, ठीक है मैं जाता हूं, तुम्हारा काम करके आऊंगा। उद्धव जी गए। उद्धव जी ने दशा देखी, उनको थोड़ा बहुत तो आभास हुआ कि गोपियां वियोग में कराह रही थी। घर घर से वो विरह की वो जो भाव है वो घर घर से उनको स्वाभाविक रूप से उनको अनुभव हुआ। उद्धव जी को आभास करा दिया गोपियों ने कि देखो ये प्रेम ऐसा साधारण प्रेम नहीं है। आप तो जानते हैं गोपियों का प्रेम, नारद जी से किसी ने पूछा कि गोपियों का प्रेम क्या था, तो नारद जी ने एक सूत्र लिख दिया, तत्सुख सुखित्वम। वो नारद जी ने एक सूत्र में भाव व्यक्त किया कि भक्ति अगर किसी ने वास्तव में की है तो गोपियों ने। ये रहस्य, ये तो हमारे गुरुदेव ने नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या में बहुत डिटेल किया है। बड़े बड़े ब्रज के रसिकों ने भी किया है। अखंडानंद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र पर बहुत सुंदर व्याख्या की है। हमारे गुरुदेव भी उसको फॉलो करते थे।
नारद भक्ति सूत्र अखंडानंद जी की बहुत सुंदर व्याख्या है। नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, कोई भक्ति करे, प्रेम करे। भक्ति माने क्या? भक्ति का एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। देखिए बहुत डिटेल है, हमारे पुराने सत्संगी हमारे गुरुदेव से बहुत बार सुन चुके हैं, बड़ा विस्तार है। ये भक्ति में दो ही बात है, ये जो आप लोग साधना करते हैं ना, ये तो है ही है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सेवा। सेवा के बिना साधना परिपूर्ण कभी हो ही नहीं सकती। ये जो आप साधना भक्ति कर रहे हैं, इसका फल क्या है? इसका फल है सेवा, हरि गुरु की सेवा। और गुरु की सेवा से वो दिव्य भगवान की सेवा, चाहे मरणोपरांत मृत्यु के बाद आप भगवान के धाम को जाएंगे, भगवत सेवा मिलेगी। तो साधना और सेवा, इसकी जो जहां परिसमाप्ति होती है चरम, वो है गोपी भाव में, गोपी प्रेम। महर्षियों ने कहा कि प्रत्येक जीव गोपी है, बिना गोपी भाव के किसी की उत्तम गति हो ही नहीं सकती। लाख कोई राधे राधे करे, गोपी भाव बनाना पड़ेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हम अपने गुरुदेव की परंपरा का अगर पोषण करते हैं, हमारे गुरुदेव ने जो हमको ज्ञान दिया है, हम जिस महारसिक के अनुयायी हैं, वो भी माधुर्य भाव की ही आज्ञा देते थे कि हम सब स्वयं को गोपी मानना है, गोपी भाव से ही भक्ति हो सकती है। वैसे तो 5 भाव है, आप सब जानते हैं, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, शांत भाव तो निम्न कक्षा का है, लेकिन माधुर्य भाव में सभी भाव निहित है। और गोपी प्रेम माधुर्य भाव का पर्याय है। ये जो बड़े बड़े ब्रज के जो महारसिक हुए हैं, सब माधुर्य भाव की उपासना करते थे। अरे इन ब्रज रसिकों ने तो यहां तक डिक्लेयर कर दिया था कि हम तो कृष्ण, वो जो माधुर्य में प्रेम की लीला की जहां ब्रज में, हम उसकी उपासना करते हैं। हम उन कृष्ण की उपासना नहीं करते जो ऐश्वर्य से युक्त है, चाहे मथुरा के कृष्ण हो, चाहे द्वारिका के कृष्ण हो, चाहे बैकुंठ के। एक सूत्र बना दिया रसिकों ने, ब्रजे बने निकुंजे च त्रैष्ठ मत्तरोत्तरम। एक से एक उत्तम कक्षा है श्री कृष्ण के प्रेम की, वो है ब्रज के कृष्ण। उसके ऊपर है वृंदावन के कृष्ण, उससे ऊपर, उससे ऊंची कक्षा है निकुंज, नित्य निकुंज की। अब ये बात अलग है कि ये सब साधना की विशिष्ट पद्धति में कक्षा होती है। हम लोग साधना करते हैं ना, अभी हम भाव भक्ति तक पहुंचने की साधना कर रहे हैं। भाव भक्ति यानी भगवान का प्रेम हमारे हृदय में प्रेम की एक दिव्य अनुभूति हो। ये जो आप फिजिकल माइक साधना कर रहे हैं ना, इंद्रियों से, वाणी से या मन से, ये जब परिपक्व हो जाएगी धीरे 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 धीरे, तो हमारी जो साधना होगी वो थोड़ा डिवाइन होगी। हमारा मन लगने लगेगा। आपका लग रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, साधना में मन लगता है, तभी तो आप वृंदावन आए, मां कृपा धाम आए। आपके मन में एक भूख हुई, एक प्रेम का भाव हुआ कि चलो वृंदावन में।
लेकिन यही भाव ये अंकुरित होते होते जब पूरा पेड़ बन जाए, जैसे आम का सीड होता है गुठली, उसको आप जमीन में गाड़ दो, धीरे धीरे उसे अंकुरित होगा। अब 2 साल 4 साल 5 साल समय लगता है, वो पेड़ बड़ा होगा। पहले फल नहीं देता हो, पहले तो आम का आप 2 साल 4 साल आप सोचेंगे ये पेड़ बड़ा तो हो रहा है, इसमें कुछ 5 साल 7-8 साल बाद 2 उसमें से छोटी छोटी आमियां निकलेगी, फिर आम वही पक जाता है, फिर बड़ा होने लगता है, फिर वो पूरा वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही साधना का भी स्वरूप है। हम धीरे 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 जो साधना करते हैं तो ये फलीभूत होती है। तो भाव भक्ति ऐसी अवस्था है, और उसके बाद फिर स्नेह भक्ति, मान, प्रणय, राग, अनुराग और महाभाव तक की भक्ति की हमारे महारसिकों ने बहुत सुंदर इसका क्लासिफिकेशन किया है कि ये अवस्थाएं आती है, साधना का एक क्रम है। तो प्रथम तो हमको भाव भक्ति की तक ही पहुंचना होगा। भाव भक्ति क्या है? रसिक कहते हैं रसिकाचार्य, प्रेम पूर्ण मनुध्यानम भक्ति नित्य विधीयते। प्रेम पूर्वक जो भक्ति की जाती है उसका प्रथम संचारी भाव है भाव भक्ति। प्रथमावस्था पहली, जब आपको डिवाइन जो ग्रेस है, डिवाइन आपको रियलाइजेशन होगा, फीलिंग होगी कि हाँ अब हमारा प्रेम भगवान से बढ़ रहा है। अब भगवान के ध्यान किए बिना, भगवान का स्मरण किए बिना, भगवान के कीर्तन के बिना हमारा मन उद्विग्न रहता है। हमका और आपके अंदर एक सुखद अनुभूति होगी। ये रियलाइजेशन की बात है, शब्दों से हम नहीं बता सकते, ना आप समझ सकते हैं। तो ये नारद जी ने एक बात कही, यथा ब्रज गोपिका नाम। ये वही बात रसिकों ने कही। ये रसिक नवधा भक्ति का ही अवलंब लेते रहे। अरे नवधा भक्ति सभी ने की, उसमें श्रवण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बड़े से बड़ा रसिक हो जी, ये 9 प्रकार की भक्ति तो कर रही है सबको। इसका अवलंब महारसिकों ने भी लिया, और साधारण कोटि का साधक चाहे वो दास्य भाव का ही क्यों न हो, इन्हीं 9 प्रकार की जो उपासना के जो अंग हैं, इनसे ही, इसी का अवलंब लेके हम साधना करते हैं। लेकिन धीरे 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 जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, तो हम गोपी भाव से जब हम भक्ति करते हैं, गोपांगना भाव से, तो हमें गुरु कृपा से हमको वास्तविक स्वरूप जो भक्ति का है उसका बोध होता है। तो वो प्रेम क्या है, उसको नारद जी ने बहुत सुंदर सूत्र में पिरोया है। उनके जो 84 सूत्र हैं उसमें एक सूत्र बड़े काम का है, क्योंकि नारद जी तो भक्ति के सबसे बड़े आचार्य हैं। वो सूत्र में बात कह दिए, तत्सुखे सुखित्व। मोटे शब्दों में प्रेम की परिभाषा बड़े से बड़े महापुरुष नहीं कर सकता। क्या बताएगा? वो तो एक सुखद अनुभूति है, और शब्दों में व्यक्त ही नहीं हो सकता। यही नारद जी कह रहे, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अनिर्वचनीय है प्रेम का स्वरूप। संसारी भाव में एक दृष्टांत दिया है नारद जी ने, तत्सुख सुखित्वम। अपने प्रियतम को सुख देना बड़ा सूक्ष्म भाव।
सुख देना। आप संसार में भी आप जिसको प्यार करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, सुख देते हैं, लेकिन वो सेवा नहीं है, क्योंकि वहां स्वार्थ निहित है। संसार में सर्वत्र स्वार्थ है, स्वार्थ का नंगा खेल है। कोई संबंध हो, सब आप लोगों का अनुभव है। जहां थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध हुआ, अपने मन के हिसाब से बात हो गई, वहां बड़े अच्छे हैं हमारी माता जी, हमारे पिताजी, हमारी बीवी, हमारा पति, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, और जरा सा कहीं मन के विपरीत बात हो गई, अरे अकांड कांड हो जाता है संसार। तो संसार का प्रेम तो क्षणभंगुर है, और वो तो पता ही है, सबको अनुभव है। लेकिन यहां जो प्रेम की बात हो रही है कि प्रेमी प्रेमास्पद को सुख ही देता है। ये स्पिरिचुअल वर्ड में ही बात होती है, आध्यात्म जगत। संसार में ऐसा नहीं होता। वहां तो प्रेमी प्रेमास्पद को सुख ही देना चाहता है। ये भक्ति करने से जो आपकी जो स्थिति आएगी, वो यही आएगी कि आप हरि और गुरु को सुख देने के लिए सब कार्य करें। आपकी मनोवृत्ति ऐसी हो जाएगी, आपका चित्त वृत्ति ऐसी हो जाएगी, आपका हृदय प्रेम से इतना ओतप्रोत होगा, इतना प्रेम से मन हरि और गुरु में आपका जो है भाव एक अलौकिक भाव होगा कि आप हरि और गुरु के प्रति सर्वात्म समर्पण कर दोगे मन का। अरे मन बुद्धि का ही तो सरेंडर करना होता है भाई। शरणागति का जो सूत्र है क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं ना, मय्येव मनाधस्त्वं मयि बुद्धिम निवेश है। हे अर्जुन, बस अपनी मन और बुद्धि का सरेंडर कर दे। यानी मन से तू जो संसारियों को प्यार करता है, अपने रिश्तेदारों नातेदारों को, वो मुझे देना है, उसी मन को मुझ में लगाना है। यही अंतिम लक्ष्य है। तो प्रेम में मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में, हरिगुरु के चरणों में समर्पित करना होता है। तो गोपियों ने भगवान के, कृष्ण के सुख के लिए ही सब कार्य किया। वो घर का कार्य भी करती थी तो भगवान के निमित्त। तो उद्धव जी वृंदावन गए और गोपियों की दशा देखी। पहले तो ज्ञानाभिमान से उनको कुछ समझाया। क्या समझाया? वही जो आपको मैंने बताया कि मैं सब ब्रह्म ही है, वो भगवान जिससे तुम प्यार करती हो वो प्रेम निरर्थक है। तो गोपियों ने कहा, ऊधो मन न भयो 10-20, एक कहू तो सो गयो श्याम संग, को राधे ईश ऊधो मन न भय 10-20। हे उद्धव, ये मन तो एक ही है, आप जानते हो, आप सबके पास वही एक मन है। वो तो कन्हैया ले गया, अब मेरे पास क्या बचा? 2-4 मन होते तो एक मन से तुम्हारे ज्ञान का जो कुछ लेक्चर तुम दे रहे हो उसको हम धारण कर लेते। लेकिन अब तो मन तो एक वहीं चला गया, वो मन तो ले गया कन्हैया। अब किस मन से, किस बुद्धि से तुम्हारा आत्मसात करूं? उन्होंने
निर्गुण ब्रह्म की बात बताई तो भगवान श्री कृष्ण ने समझा रखा था तुम उनको पट्टी पढ़ाना, ये क्या तुम श्री कृष्ण के उसमें पढ़ी हो, तो मेरी बात मानो। ये ऐसे ही है जैसे रास महाराज प्रकरण में वेद की ऋचाएं और तमाम कक्षा की जो गोपिकाएं थी, समर्थारती की गोपिकाएं थी, उनको भगवान श्री कृष्ण ने बंशी वादन करके महाराज में सम्मिलित होने के लिए उनको उनका स्वागत किया, बुलाया फिर स्वागत किया। आप लोग जानते हैं महाराज पंचाध्यायी में पहला सूत्र है, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपार्षिता निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों को आमंत्रित किया, यानी बुलाया, उनके मन को खींच लिया और गोपियां आई। तो भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कुर्वाणी वा। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, वेलकम किया और उसके बाद कह दिया जाओ वापस। कुछ देर रही, फिर भगवान ने वापस कर दिया। तो गोपियों ने फिर शास्त्रार्थ हुआ। वेद की ऋचाएं थी बहुत सी गोपियां। आप लोग जानते हैं 4 वेद हैं, ये अवतार लेके आई थी गोपी बन के। उनसे भगवान कह रहे हैं गोपियों तुम जाओ और घर जाके श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावो अनुकीर्तनात् जाओ, ये नवधा भक्ति करो तुम अपने घर में। यानी कीर्तन जैसे आप लोग यहां सुनते हो, ये श्रवण भक्ति है। आप न भी गाओ लेकिन भगवान नाम आप सुन रहे हो तो श्रवण भक्ति। और इसके बाद आप सब समझते ही हो क्या क्या भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके जन्म में आपकी मन की अनुरक्ति हो। साधना में यही तो होता है, अभ्यास। तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी, ध्यान करो मेरा। तो गोपियों ने कहा आपका ध्यान करें। जब आप प्रत्यक्ष हो, साक्षात हो सामने, तो आपका जो स्वरूप है उसकी सेवा हमको मिल रही है, प्रेम मिल रहा है। तो हम घर जाके कौन से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, हमको आप बता रहे हो। बड़ा सुंदर एक लॉजिक है, एक तर्क है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कोई वस्तु हो तो हम उसका मूल्य नहीं समझते, संसारी लोग। लेकिन गोपियां तो भगवान को मानती थी, जानती थी, और भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर करती थी। ये संसारी प्रेम नहीं। संसारी प्रेम संसारी प्रेम क्या होता है, रूप गोस्वामी ने इसका विवेचना की है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा परिकीर्तिता। गोपी प्रेम और संसारी प्रेम में एक बड़ी सूक्ष्म अभिव्यक्ति है रसिकों की। रसिक कहते हैं कि झगड़े का कारण हो और झगड़ा न हो, ये संसार में होता है क्या? कोई स्त्री किसी प्रेमी को अपने प्रेम करती है और वो किसी और को प्रेम करने लगा,
तो क्या दुनिया में ऐसी कोई संसारी स्त्री है जो बर्दाश्त करेगी? तुरंत द्वेष भाव आ जाता है, तो झगड़ा आ गया। ये संसार के प्रेम में होता है, झगड़े का कारण हो गया और झगड़ा हो जाएगा। लेकिन गोपियां सब भगवान को प्यार करती थी, झगड़े का कारण था, लेकिन भगवान के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर अपने सब कुछ न्यौछावर कर देते। उनमें ये सब मनोमालिन्य होता ही नहीं था कि श्री कृष्ण किसी और को प्यार कर रहे हैं। अरे भगवान है, अगर वो एक ही को प्यार करने लगे तो उनके अनंत अनंत भक्त हैं, अनंत अनंत जीवों का कल्याण करना है, तो भगवान का फिर तो सृष्टि का वो जो भगवान का है नियम वही टूट जाएगा। फिर और प्रेमी तो बेचारे वो तो भगवान के प्रेम से वंचित रह जाएंगे। तो संसार में ये भाव होता है कि ये द्वेष हो जाता है। तो सर्वथा ध्वंस रहितम सत्य विध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा परिकीर्तिता। झगड़े का कारण हो और झगड़ा न हो तब कोई प्रेम का दावा करे कि हाँ हमारे पति को, हमारे प्रियतम को सुख मिल रहा है, तो हम क्यों द्वेष करें? उनको सुख देना है, यही सेवा है। सेवा का सारभूत तत्व ही इसी में निहित है कि सुख देओ। श्री कृष्ण को, अपने गुरु को प्रेम से सर्वात्म समर्पण कर दे, ये सेवा है। ये भाव प्रेम में होता है, ये संसार के प्रेम में नहीं होता। संसार का प्रेम तो स्वार्थ का है। कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके यदि भवति कस्य विरह। अगर प्रेम हो तो झगड़ा होगा ही नहीं, और वियोग भी मन से नहीं होगा। मन से सदा वो प्रेम बना रहेगा। भले ही श्याम सुंदर गोपियों को छोड़ के चले गए, लेकिन प्रेम बना है। संसार में तो नहीं होता। संसार में कोई पति या प्रेमी आपको छोड़कर चला जाए, किसी स्त्री का कोई, एज एग्जाम्पल, अरे तू नहीं और सही। लेकिन यहां गोपियों का प्रेम तो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। ये अनन्यता और प्रेम की एक बड़ी सूक्ष्म भाव है। महाराष्ट्र ने इसको बड़ा डिटेल किया है, यहां समय नहीं है, लेकिन एक झांकी जो प्रेम की है वो बताई है, वो आपको दिखाना है कि देखिए प्रेम क्या है, गोपी प्रेम क्या है। तो गोपियों ने कहा, अच्छा आप ये बताओ, वेद की ऋचाओं ने, जो गोपियां वेद की ऋचाएं थी, उन्होंने प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, एक स्त्री थी, उसका पति परदेश जा रहा था, तो वो पति की बड़ी सेवा करती थी। फिर अपने पति को बिल्कुल भगवान मानती थी। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल में परंपरा थी, पति परमेश्वर होता है। अब जो वर्णाश्रम धर्म वाले हैं वो यही भाव रखते हैं। वर्णाश्रम धर्म मतलब स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए। तो ये कर्मकांड है कि पति को परमेश्वर मानो और पति की ही सेवा करो। तो एक स्त्री अपने पति की बहुत सेवा करती थी, तो पति का वियोग सहा नहीं जा रहा था। पति को विदेश जाना था, तो पति ने कहा भाई मैं बाहर जा रहा हूं। तो पत्नी बहुत व्याकुल हो गई, व्यथित हो गई, रोने लगी कि आप चले जाओगे तो आपकी सेवा से हम वंचित रहेंगे, तो कुछ ऐसा हिसाब बैठाइए कि आपकी सेवा हम कर सकें। तो पति ने एक काष्ठमयी प्रतिमा अपनी बनवा के, अरे मिट्टी की मूर्ति, उसको घर में स्थापित कर दी और पत्नी को आदेश दिया
कि तुमको मेरी सेवा करनी है, इतना ही प्यार है, तो जैसे हम लोग वैदिक भक्ति में ठाकुर जी का भोग लगाते हैं ना, ऐसे ही सब तुम सेवा जो कुछ हमारे दैनिक कार्यक्रम में करती हो, करो ऐसे ही। तो वही कार्य तुम हमारे प्रतीकात्मक स्वरूप में जो प्रतिमा है उसमें करना। तो स्त्री ने कहा ठीक है, आप जब आओगे तब आओगे, लेकिन हम वही सेवा करेंगे। और वो स्त्री सेवा करती रही। वैसे ही उनको अभिषेक करते हैं ना हम लोग, जैसे जैसे नहलाना, वैसे ही उनका आलिंगन करना, वैसे ही उनको खिलाना, वो सारा कार्यक्रम वो जैसे दैनिक कार्यक्रम उसका होता था, पति के निमित्त भाव वही प्रतिमा में करती थी वो स्त्री। पति लौट के आया बहुत दिनों बाद, और वो ऐसे करती रही, तो संयोगवश वो स्त्री उस प्रतिमा की सेवा में प्रवृत्त थी। इतने में पति आ गया, उसने दरवाजा खटखटाया, तो पत्नी का ध्यान भंग हुआ। अरे कौन? उसने कहा मैं तुम्हारा पति हूं, नाम बताया। गोपियों ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया था कि आप बताइए कि आप कह रहे हो कि आप साक्षात महाराष्ट्र में हमको बुलाए, हम आपकी प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से भी और मन से भी, और आपकी आज्ञा से हम यहाँ रास में सम्मिलित हुए, और आपकी सेवा और संस्पर्श और सबका रस मिल रहा है, सौरस, और आप कह रहे हो जाओ घर और हमारे उस स्वरूप का चिंतन करो। जैसे वो स्त्री उस प्रतिमा का सेवा आदि कर रही थी, तो गोपियों ने प्रश्न किया है कि आप बताइए। अब उसका पति जब आ गया वापस, तो क्या उस स्त्री का धर्म है पति का स्वागत करके उसको अंगीकार करे, स्वीकार करे, या उसको वापस कर दे, या उसको त्याग दे? यानी प्रत्यक्ष सेवा का विशेष महत्व है, ये गोपियों ने सिद्ध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले हाँ, लॉजिक बड़ा जोरदार है, कितना सुंदर लॉजिक। भगवान श्री कृष्ण मान गए, हाँ बात तो सही कह रही। जो प्रत्यक्ष पति का सेवा का सुख है, वो परदेश या प्रतिमा की सेवा और उसमें सुख नहीं है। लाभ विशेष सेवा का लाभ कहाँ होगा? वो रस तो मिलेगा ही नहीं, वो रस तो प्रत्यक्ष में ही है। अब यहां एक भाव है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे गुरुदेव आज नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी सेवा भाव हम नहीं रखते, सेवा रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष थे तो और बात थी। अभी कुछ भोले भाले सत्संगी बाबा प्रचारक जो भी एक बार ये तर्क लेके बैठ गए कि गुरुदेव प्रत्यक्ष नहीं थे तब क्या था, अब नहीं है तो अब और अच्छी साधना होगी। ये भोलेपन की बात। जो वस्तु होती है तो हम मूल्य नहीं समझते। अब भोलापन है, हम बड़े बड़े पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं ना, बड़े बड़े। कोई जरूरी नहीं कि हर इंजीनियर डॉक्टर को स्पिरिचुअल नॉलेज हो। स्पिरिचुअल नॉलेज उसमें भी अलग अलग सबका दृष्टिकोण होता है, लेकिन लॉजिक से जो प्रत्यक्ष सेवा है उसका एक अलग लाभ होता है। श्री कृष्ण जब यहाँ 5000 वर्ष वृंदावन में थे और ये ब्रजवासियों ने जो दर्शन किया, सेवा की और उनका प्रेम प्राप्त किया, उसमें कुछ विशिष्ट बात थी। और आज वही वृंदावन है।
तो प्रत्यक्ष भगवान तो नहीं है, लेकिन हाँ उपासना का फल तो मिलता है, भक्ति का फल मिलता है। तो दोनों बातें हैं। केवल ये कहना कि प्रत्यक्ष से ही होता है सेवा लाभ या भक्ति प्रेम, ऐसा भी नहीं है। और ये भी सत्य है कि आज श्री कृष्ण का अवतार काल भले ही न हो, लेकिन भगवान तो सदा सर्वदा रहते ही हैं ब्रजधाम में। अरे वो कहाँ नहीं है? नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं गोलोक वैकुंठ में ही नहीं रहता। जहां मेरे भक्त मुझे याद करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, मुझे गाते हैं मेरे नाम रूप लीला आदि को, मैं वहां रहता हूं। यानी भगवान भगवत भक्तों के प्रेम से प्रकट होते हैं। एक सिद्धांत ये भी है, लेकिन जब प्रत्यक्ष है तो उसका लाभ लेना चाहिए। लॉजिक है। हरि और गुरु महापुरुष तो सदा रहते हैं। महापुरुष सदा, अगर महापुरुष न हो तो आज धरती, अभी ये जो सृष्टि है, प्रलय हो जाए। भगवान आते रहते हैं, महापुरुष भेजते हैं। अब ये है कि हमारी बुद्धि में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। हम किसी को महापुरुष माने, किसी को गुरु माने, किसी के प्रति हमारा सेवा भाव, ये श्रद्धा की कमी है। और श्रद्धा कैसे होती है? ये पूर्व जन्म की बहुत साधना से और इस जन्म की साधना से। इस जन्म की साधना से भी प्रेम का उदय होता है। इसीलिए संतों ने, कपिल महाराज ने जब देवहूति को ज्ञान दिया तो बहुत सुंदर बात कही। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये एक मंत्र है कि श्रद्धा भले ही आपको पिछले जन्म से न मिली हो। एक महर्षियों ने कहा ना, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया। पहले पूर्व जन्म की कमाई हो, पहले आपने कभी पिछले जन्म में साधना की हो, तब तो इस जन्म में आपको भगवान से और गुरु से स्वाभाविक अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ है तो भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि एक काम करिए, आप सत्संग में जाते रहिए। तो क्या होगा? धीरे धीरे जब आप जाओगे और संतों की बात सुनोगे तो आपके मन में उस तत्व ज्ञान से एक प्रभाव होगा। आपके मन में भगवत प्रेम का उदय होगा। एक साइकोलॉजिकल बात वेदव्यास ने भागवत में सब जीवों के लिए एक आदेश किया है, आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, वेद की आज्ञा है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। संतों के पास जाओ, उनकी कथा कीर्तन में जबरदस्ती मन लगाओ, नहीं लगता फिर भी लगाओ। तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। अगर आप संतों के पास जुड़े रहोगे तो भगवान की ऐसी, भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुणों में का गान में, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आप में श्रद्धा का उदय होगा।
आप में श्रद्धा होगी और धीरे धीरे श्रद्धा रतिर भक्ति, ये जो क्रम है ना, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे। आपका संसार से मन थोड़ा थोड़ा हटेगा और भगवान और गुरु में लगेगा, संतों में लगेगा, वृंदावन धाम में लगेगा। तब आप अपने जीवन को सार्थक कर पाओगे। ये सिद्धांत है। तो बात यहां जो सिद्धांत इस पद के माध्यम से बात बताई जा रही है, ये दिव्य प्रेम की बात है उद्धव। ये प्रेम की बात है उद्धव। ये श्री कृष्ण प्रेम इतना सूक्ष्म है कि भगवान का प्रेम, ये संसार के प्रेम को तो हम भुला दें, वो तो भुलाया जा सकता है, लेकिन भगवत प्रेम तो ऐसा है प्रतिक्षण वर्धमानम, ये बढ़ता जाएगा, ये समाप्त होने का प्रश्न नहीं होता। संसार का प्रेम तो घटमानम है, घट जाता है। संसार का प्रेम तो आप जानते हैं, हमारे गुरुदेव बड़ा अच्छा दृष्टांत बताते थे। रसगुल्ला, नंदी लोग एक रसगुल्ला खाओ, हाँ बड़ा अच्छा लगा, फिर दूसरा खाओ, तीसरा मन भर गया, चौथा अरे बाबा बस करो उल्टी हो जाएगी। तो ये तो घटमान है। भगवान का प्रेम, ये जो रसगुल्लानंद प्रेमानंद में यही भेद बताया है कि दे प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम तो घटता ही नहीं, बढ़ता जाता है, लेकिन वो अनुभव रूप में तब आता है जब हम किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलें। और प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, साधना क्या है, इन अवस्थाओं पर पहुंचे। उत्तरोत्तर जो क्लास है वहां हम धीरे धीरे शनई शनई वहां बढ़ते जाएं। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि हमारा प्रेम परिपक्व हो जाता है, तो वो डिवाइन ग्रेस आता है। वो डिवाइन ग्रेस जिसको दिव्य प्रेम कहते हैं। और वो तो श्री कृष्ण प्रेम ऐसा है कि उद्धव, ये तुमको हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम एक सहज धारा है और ज्ञान तो एक बोझा है, बोझा। एक सूत्र है, शांडिल्य महाराज ने लिखा है, बड़ा सुंदर, यथा खरस चंदन भारवाही, जैसे गधे के ऊपर वेद शास्त्र खूब और कोई लदा हो बोरे में भरा हुआ, और वो गधा बेचारा उसका मूल्य क्या समझेगा। ऐसे ही बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े पंडित बड़े वेद मंत्र बोलते हैं, शादी ब्याह में यज्ञ वज्ञ बनाते हैं ना, यज्ञ वेदी, और बड़े बड़े पूजा उजा होती है, कथाएं होती हैं, यज्ञ होते हैं। उसमें क्या करते हैं, पूजा की सामग्री और उसके बाद हवन, और उसके बाद बड़े बड़े वेद मंत्र पंडित लोग याद किए रहते हैं, बोलते रहते हैं। अब उन मंत्रों में क्या लिखा है ये नहीं जानते, ध्यान ही नहीं देते। बोलेंगे अपवित्र पवित्रो आ सर्वावस्थांगतो विप्वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यांतर शुचि। सब पवित्र हो जाता है, ऐसे ही नाटक कर लो, ऐसे ही ये कर दो वो कर दो, लेकिन भगवान का ध्यान, उसमें दूसरी पंक्ति में तो लिखा है या स्मरेत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष का ध्यान करो। तो प्रेम, ध्यान, भक्ति, इसका बोध होता ही नहीं। पंडित बड़े बड़े होते हैं और खाना पूरी करते हैं, एक्टिंग, ये कर दो ये कर दो, यहाँ हवन में ये डाल दो ये कर दो। तो इससे काम नहीं बनेगा। हमारे गुरुदेव तो समझाते थे कि भगवान तो केवल भाव में रहते हैं। न काष्ठे विद्यते देव न शिलायाम मृत्युचा,
भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावम समाचरित। प्रेम भाव में ही भगवान होते हैं, मिलते हैं, या उनका प्रेम मिलता है। तो भक्ति से भक्ति मिलती है, भक्त्या संजातया भक्त्या। तो इस भक्ति से वो भक्ति मिलती है। ये जो साधना भक्ति है, इसी भक्ति से हमको एक दिन ऐसा आएगा कि हमको गोपी प्रेम मिल जाएगा गुरु कृपा से। तब उसका बोध हो सकता है गोपी प्रेम क्या है, गोपी प्रेम क्या है। इसका बोध तभी हो सकता है जब हम इस साधना से, गोपी भाव से हम भगवान और गुरु को प्रेम करें, और उस प्रेम के फलस्वरूप हमको वो गोपी प्रेम वास्तविक जो है वो दिव्य प्रेम प्राप्त होगा। यानी उस भक्ति से, ये भक्ति करने से वो सिद्धा भक्ति मिलेगी, तब गोपी प्रेम गुरु कृपा से मिलेगा। ये लॉजिक है। तो गोपियां वेद की ऋचाएं थी। उद्धव जी के ज्ञान को उन्होंने ऐसा काटा कि वो गोपियों को गुरु मान गए। एक कहावत है ना, हम लोग कहते हैं मान गए गुरु। हमारे सखा लोग ऐसे दोस्ती में कभी कभी कोई दोस्त किसी दोस्त को किसी चीज में डोमिनेट कर दे तो कहते यार मान गए, तुम गुरु हो, तुमको गुरु मान गए। हमारे यूपी के लैंग्वेज है। तो उद्धव जी भी भगवान के सखा तो थे, लेकिन गोपियों के आगे जो है उनका ज्ञान धराशायी हो गया। वो हार गए और कंप्लीट सरेंडर गोपियों के आगे कर गए। उद्धव ज्ञान से भक्ति की ओर उनका बरबस मन खिंच गया, क्योंकि गोपियों ने जो जो बातें उद्धव को बताई, बहुत सी बातें ऐसी कि उद्धव द्रवीभूत हो गए। उद्धव जी महाराज मान गए कि ये गोपियां तो उस क्लास पर पहुंच गई है, प्रेम की अंतिम परिसमाप्ति जहां होती है, इनके आगे हमारा ज्ञान निष्फल हो गया। अतएव भगवान श्री कृष्ण के पास लौट के उद्धव आए और भगवान ने कहा क्या हुआ? उद्धव ने कहा प्रभु ज्ञान दे आया और प्रेम ले आया। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने भेजा था तुमको। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और उद्धव को कहा उद्धव ठीक है, तुमको जो पहले तुम्हारे मन में भ्रम था, अगर मैं तुमको डायरेक्ट समझाता तो शायद तुम न समझते। तो उद्धव गोपी प्रेम में एकदम दीवाने हो गए। भगवान की ये लीला है। भगवान ने उद्धव को, नारद को, अर्जुन को, सबको गोपी प्रेम का आभास कराया था। अरे अर्जुन अर्जुनी गोपी बना था, पुराणों में उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुनी गोपी बनाया था। सखा भाव से रिश्तेदार भी थे, सखा भी थे, लेकिन भगवान ने गोपी प्रेम का भी आभास अर्जुन को भी कराया था। तो उद्धव भी सखा ही थे भगवान के। दिव्य प्रेम की बात है उद्धव सुनो, जो बताने की बातें नहीं है। दिव्य प्रेम की बात है उद्धव सुनो, जो बताने की बातें नहीं है। तुम न समझोगे प्रेम की बातें, तुम तो ज्ञान की बातें बताते। तुम न समझोगे प्रेम की
जो समझना भी मुमकिन नहीं है। मेरे मोहन की लीला है न्यारी से न्यारी, जो समझना भी मुमकिन नहीं है। दिव्य प्रेम की बात है